भूतिया पेड़। नैना और अर्जुन दो छोटे बच्चे थे जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ खड़ा था। गांव में उस पेड़ के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। लोगों का मानना था कि वह पेड़ भूतिया है और रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद नैना और अर्जुन ने फैसला किया कि वे उस भूतिया पेड़ के रहस्य का पता लगाएंगे। वे अपने बैग में टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान डालकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे पेड़ की कहानियों के बारे में बात करते रहे, जिससे उनका उत्साह और भी बढ़ गया। जंगल में घुसते ही नैना और अर्जुन ने पेड़ की दिशा में चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब पहुंचे, जंगल का माहौल और भी डरावना लगने लगा। अचानक पेड़ के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। दोनों बच्चों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे अपने कदम पीछे नहीं हटाए। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ें और तना बहुत ही पुराना और विशाल था। पेड़ के चारों ओर घना अंधकार था और उसकी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे वे बच्चों को अपनी ओर खींच रही हों। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और पेड़ की जड़ों के पास कुछ चमकती हुई चीज देखी। दोनों ने पास जाकर देखा तो वहां एक प्राचीन ताला लगा हुआ था और ताले के पास एक पुराना पत्र रखा था। नैना ने पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। जो साहस और सच्चाई की राह पर चलेगा वही इस भूतिया पेड़ के रहस्य को सुलझा पाएगा। पत्र को पढ़कर दोनों बच्चों ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के चारों ओर खोजबीन शुरू की। उन्होंने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ निशान बने हुए हैं जो एक रहस्यमय पहेली की तरह थे। निशानों को ध्यान से देखने के बाद नैना ने महसूस किया कि यह निशान किसी छुपे हुए दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी रस्सी का इस्तेमाल करके पेड़ के तने पर चढ़ने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसने देखा कि तने के बीच में एक छोटा सा दरवाजा छुपा हुआ है। दरवाजा खोलते ही एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया जो पेड़ के अंदर की ओर जा रहा था। दोनों बच्चे हिम्मत जुटाकर उस मार्ग में प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य देखकर दोनों बच्चे चकित रह गए। पेड़ के अंदर एक गुप्त कक्ष था जिसमें पुराने खजाने और प्राचीन किताबें रखी हुई थी। एक कोने में एक छोटी सी परी दिखाई दी जो जादुई रोशनी बिखेर रही थी। परी ने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, तुमने इस भूतिया पेड़ के रहस्य को सुलझा दिया। ये पेड़ वास्तव में एक जादुई पेड़ है जो अच्छे दिल वाले बच्चों की प्रतीक्षा कर रहा था। परी ने बताया कि यह पेड़ गांव की भलाई के लिए जादू से भरा हुआ है और इसे भूतिया कहानियों से ढक दिया गया था ताकि सिर्फ सच्चे और साहसी लोग ही इसका रहस्य सुलझा सकें। परी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी दी और कहा, इस छड़ी से तुम अपने गांव की रक्षा और भलाई कर सकते हो। नैना और अर्जुन ने परी का धन्यवाद किया और खजाने और जादुई छड़ी को लेकर गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को सारा सच बताया और भूतिया पेड़ की कहानियां समाप्त कर दी। जादुई छड़ी की मदद से उन्होंने गांव में खुशहाली और समृद्धि लाने का काम शुरू किया। इस प्रकार भूतिया पेड़ का रहस्य सुलझ गया और वह पेड़ अब गांव की भलाई का प्रतीक बन गया। नैना और अर्जुन की साहसिक यात्रा ने सबको ये सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है।